गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत के बारे में। ये आपके कक्षा 6, 7, 8 सब के लिए है। प्रतिशत है तो कक्षा 7 से लिया गया, लेकिन प्रतिशत सब कोई नहीं जानता, इसीलिए सबके लिए प्रतिशत है और इसे सीखना आपका काम है। तो चलिए, मैं आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत क्या होता है। शुरू करते चलिए। पहला तो हम प्रतिशत क्या होता है उसे जानते हैं। प्रतिशत मतलब होता है परसेंट। प्रतिशत को दो भागों से विभाजित किया गया, प्रति प्लस शत। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। तो जानते हैं परसेंट मतलब क्या होता है। प्रतिशत को ही परसेंट बोला जाता है इंग्लिश में। परसेंट मतलब होता है 1/100। कहीं आप परसेंट को लिखेंगे, कहीं भी परसेंट दिया रहेगा और उसको परसेंट को आपको हटाना, तो परसेंट की जगह पर आप 1/100 लिखेंगे। समझ गए। तो अब देखते हैं चलिए। 1%, अगर हम बोलते हैं 1%, 1% कितना परसेंट है। 1% यानी परसेंट मतलब होता है 1/100। तो परसेंट दिखा और परसेंट की जगह पर 1/100 करना, तो एक को मैंने लिखा, एक को। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 1% माने 1/100, क्योंकि परसेंट की जगह पर हमको 1/100 लिखना है। ठीक है। तो अब मैं 1% को बाद में बताता हूँ। चलिए हम देखते हैं 2%। जब हम देखेंगे 2%, इसका मतलब क्या होता है, तो दो को रहने देते हैं और इसके बीच में जो होता है ना, गुना का चिन्ह होता है। ठीक है। तो गुना, परसेंट मतलब बोला मैंने 1/100, तो आप लिख दीजिए 1/100। तो आपका क्या बन जाता है, 2/100, 2/100 बन जाता है। और ऐसे ही आपका अगर मैं बात करूँ 3% की, तो 3% मतलब क्या हो जाएगा, तीन, यहाँ बीच में क्या होता है, गुना। परसेंट मतलब 1/100, तो 1/100। तो ये आपका बन जाएगा 3/100। और से अगर हम बात करें x% की, तो x% मतलब क्या होता है, x का x हो जाएगा, गुना, बीच में गुना होता है, परसेंट माने 1/100। तो 1/100 कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा x/100। ठीक है। अब चलिए, हम यहाँ तो समझ गए कि 1%, 2%, 3%, 1% यानी जितना भी परसेंट रहेगा, कि 5% रहे, 10% रहे, 100% रहे। अगर आपका, मैं और एक को आपका क्वेश्चन लेके बता देता हूँ बच्चों। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ 100%, 100% को आपको बताना है कितना होगा 100%, यानी क्या होता है 100, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या देते हैं हम, गुना, परसेंट माने 1/100। तो ये आपका 100 गुना 100, 100 तो कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा सिर्फ 1। 100% मतलब कितना होता है, एक। यदि मैं बोलूँ 7%, तो 7% मतलब होता है 7 गुना 1/100। परसेंट माने 100, जहाँ परसेंट देखा हुआ 1/100 लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका 7/100। तो आप समझ गए बच्चों। तो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए हम होमवर्क देख देते हैं। HW में ना होमवर्क, आप निकाल के लाइएगा 8%, 10%, 10% और 50%, यही आपका होमवर्क है। अब हम दूसरा सीखते हैं। तो क्लास 7 का पेज नंबर 128 निकालिए बच्चों। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो चलिए देखते हैं कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे आपका 1/5 है, मैंने बोला जहाँ प्रतिशत देखिएगा वहाँ 1/100 करना, लेकिन जहाँ प्रतिशत नहीं है वहाँ पर 100 से गुना करना। 1/5 है, यहाँ प्रतिशत नहीं है, लेकिन हमें प्रतिशत लाना है, तो 1/5 को 100% से गुना करेंगे। अगर हमारा परसेंट रहता तो हम क्या करते, परसेंट को हटा के 1/100 कर देते। जैसे देखिए 2% है, तो परसेंट को हटा के 2 गुना 1/100। 1/5 है, तो इसको परसेंट बनाएंगे, तो 1/5 गुना 100% करेंगे। तो यह आपका बन जाएगा। जब हम इससे काटेंगे ना, तो आपका 5 दूनी 10 और 1 0 भाग नहीं जाएगा, तो 20। आप भाग करके भी देख सकते हैं। 5 को 100 से जब भागा करेंगे, 5 दुगने 10, मिल गया काट कुट, 0 0 को उतारेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट कुट। ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया, 1/5 कितना प्रतिशत है बच्चों, 20%। 1/5 आपका 20% है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा आपका है, मैं देख लेता हूँ दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा आपका है 7/4।
7/4 को आपको पेज नंबर निकाल सकते हैं, 128 पेज नंबर है। 7/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 7/4 हम लिख सकते हैं 7/4 गुना क्या करेंगे 100%। जब हमारा परसेंट नहीं रहेगा और प्रतिशत में बदलना है तो हम 100% से गुना करेंगे। तब 4 को 100 से जब आप भागा देंगे तो आपको मिलेगा 4 दुगने 8, 8 अच्छे 10 2, फिर क्या मिल जाएगा 20 हो जाएगा। 4 25 से 100, इसको हम भाग करके भी देख सकते हैं। 4 को जब हम 100 से भगा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 अच्छे 10 2, 0 को उतारेंगे और 4 5 20। ठीक है, तो ये आपको 25 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका 25 गुना 5 7 35 से 5 हाथ के 3 और 7 दूनी 14 15 16 17 175%। ये आपका 175% हो गया। आप समझ गए बच्चों। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आप जिसको जितना डाउट है हम बता देंगे। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, निम्न दशमलव को प्रतिशत में बदले। आपका 2.5 पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर प्रतिशत जब आपको बदलना है तब आप क्या करेंगे ना, आप 100% से गुना करेंगे। जब भी आपको प्रतिशत निकालने बोलेगा ना कि प्रतिशत बनाओ, तब आप क्वेश्चन ये कहता है प्रतिशत बनाओ, तब आप 100% करेंगे। जब आपका कोई प्रतिशत दिया रहेगा, जैसे कि आपको पहले मैंने बता दिया कोई प्रतिशत दिया रहा है और उसको आपको संख्या में लाना, तब उसको 1/100 करेंगे। यानी यहाँ प्रतिशत देखा तो 1/100, समझ गए ना। ठीक है, जहाँ प्रतिशत बनाना है वहाँ 100 से 100% से गुना करेंगे। तो 2.5 गुना 100%, 2.5 को हम लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट एक घर के बाद पॉइंट है तो भागा में 10 देंगे गुना 100%। 1 0 कट जाएगा तो 25 गुना 10 कितना होता है 250%। दूसरे क्वेश्चंस को हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है 32.5, इसको आपको प्रतिशत निकालना है 32.5। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो 32.5 गुना 100%, तब इसको हमारा कितना हो जाएगा 32.5 को हम पॉइंट को हटा देंगे तो एक घर के बाद पॉइंट है, तो यानी कि इसको हम 0 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं। और आप समझ जाइएगा, देखो इसको जितना इसको डिवाइड करते हैं पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाते कैसे हटाते हैं, तो देखो 32.5 है तो आप 325 लिख दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड दीजिएगा और पॉइंट को 1 मानिएगा तो पॉइंट की जगह पर 1, और इसके बाद जे को संख्या होगा उसको 0 मानिएगा। तो एक संख्या है तो इसको 0 मानते हैं, इसलिए 10 करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको 100%, तब 0 से 0 कैंसिल, कितना बना बच्चों 3250%। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा है आपका 0.4। 0.4, तो मैंने क्या किया 0.4 को 100% से गुना करेंगे तो आपका बन जाएगा 4 भागा में कितना होगा, पॉइंट के जगह पर हम 1 लिखेंगे, एक संख्या है पॉइंट के बाद तो इसको 10 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 100%। तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये बन गया आपका 40%। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है आपका 0.06। 0.06, इसका हम क्या लिखेंगे बच्चों 6 भागा एक संख्या है ना, 0 को आगे के बाद संख्या को हम तो नहीं लिखते हैं, पॉइंट को हम 1 मानेंगे। देखिए आगे के बाद हमारा 0 है इसलिए 04 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, एक ही बात है। क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 04 तो इसको आप क्या संख्या समझे, 40 तो नहीं है, तो 4 ही है, तो इसीलिए हम इसको 4 ही लिखेंगे, 04 नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम 6 ही लिखेंगे, 0 0 आगे का नहीं देते हैं। तो पॉइंट को 1 मानेंगे, इसके बाद दो गो संख्या है, 0 है और 6 है, तो 1 और 1 2, तो हम 2 को 0 देंगे, 1 0 और 1 0, गुना हम क्या करेंगे 100%। ये और ये कट जाएगा, टोटल 100, तो ये आपका बन जाएगा 6%। ठीक है बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ दूसरे क्वेश्चंस का। आपके पास ये रहा होमवर्क, ये आपका पहला क्वेश्चन का होमवर्क था। दूसरे क्वेश्चंस का आपका होमवर्क है 0.3 का 0.3 को आपको निकालना है। दूसरा है 0.07। तीसरा है आपका
0.009 इसको प्रतिशत में आप निकालिएगा। हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो आज अच्छा लगा और आप अगर इससे जुड़ी सारे वीडियोस पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखिए लाल बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए और वहाँ पर आपका इस प्रकार का थंबनेल का चिन्ह होगा हाथ के आकार का, तो उसको आप प्रेस कीजिए। इस प्रकार आप देखिएगा होगा, तो उसको आप दबा दीजिए और आपको इससे जुड़ी सारे कुछ मिलता रहेगा वीडियो। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।